विदेशी कविताओं की काव्य पाठ श्रृंखला खुली खिड़की में आज आप सुनिए कुछ विदेशी कविताएं। कविताओं का अनुवाद किया है सुप्रसिद्ध रंगकर्मी और अनुवादक राजेश चंद्र ने। आज सबसे पहले प्रस्तुत है एक फिलिस्तीनी कविता। कविता की लेखिका है डेरिन टैटोर और कविता का शीर्षक है एक कविता की नजरबंदी। एक दिन उन्होंने रोक लिया मुझे, हथकड़ियां पहनाई, जकड़ दिया मेरे शरीर, मेरी आत्मा, मेरे सर्वस्व को। फिर उन्होंने कहा, इसकी तलाशी लो, हम इसके भीतर ढूंढ कर रहेंगे एक आतंकवादी। एक दिन उन्होंने रोक लिया मुझे, हथकड़ियां पहनाई, जकड़ दिया मेरे शरीर, मेरी आत्मा, मेरे सर्वस्व को। फिर उन्होंने कहा, इसकी तलाशी लो, हम इसके भीतर से ढूंढ कर रहेंगे एक आतंकवादी। उन्होंने मेरे हृदय को खींचकर बाहर निकाला, वैसे ही मेरी आंखों को भी चप्पा चप्पा छान मारा, मेरी भावनाओं तक का। उन्होंने मेरे हृदय को खींचकर बाहर निकाला, वैसे ही मेरी आंखों को भी चप्पा चप्पा छान मारा, मेरी भावनाओं तक का। मेरी आंखों से उन्हें एक नाड़ी मिली प्रेरणा की, मेरे हृदय से अर्थ अन्वेषण की एक योग्यता। मेरी आंखों से उन्हें एक नाड़ी मिली प्रेरणा की, मेरे हृदय से अर्थ अन्वेषण की एक योग्यता। एक दिन उन्होंने रोक लिया मुझे, हथकड़ियां पहनाई, जकड़ दिया मेरे शरीर, मेरी आत्मा, मेरे सर्वस्व को। फिर उन्होंने कहा, इसकी तलाशी लो, हम इसके भीतर से ढूंढ कर रहेंगे एक आतंकवादी। उन्होंने मेरे हृदय को खींचकर बाहर निकाला, वैसे ही मेरी आंखों को भी चप्पा चप्पा छान मारा, मेरी भावनाओं तक का। मेरी आंखों से उन्हें एक नाड़ी मिली प्रेरणा की, मेरे हृदय से अर्थ अन्वेषण की योग्यता। फिर उन्होंने कहा, सावधान, वो छुपा रही है हथियार जेबों की गहराई में अपने, इसकी तलाशी लो, पता लगाओ विस्फोटकों का। फिर उन्होंने कहा, सावधान, वो छुपा रही है हथियार जेबों की गहराई में अपने, इसकी तलाशी लो, पता लगाओ विस्फोटकों का। और इस तरह उन्होंने मेरी तलाशी ली। अंत में मुझे दोषी ठहराते हुए उन्होंने कहा, हमें कुछ नहीं मिला उसकी जेबों में अक्षरों के सिवाय। और इस तरह उन्होंने मेरी तलाशी ली। अंत में मुझे दोषी ठहराते हुए उन्होंने कहा कि हमें कुछ नहीं मिला उसकी जेबों में अक्षरों के सिवाय। कुछ नहीं मिला सिवाय एक कविता के, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला सिवाय एक कविता के। एक दिन उन्होंने रोक लिया मुझे, हथकड़ियां पहनाई, जकड़ दिया मेरे शरीर, मेरी आत्मा, मेरे सर्वस्व को। फिर उन्होंने कहा, इसकी तलाशी लो, हम इसके भीतर ढूंढ कर रहेंगे एक आतंकवादी। उन्होंने मेरे हृदय को खींचकर बाहर निकाला, वैसे ही मेरी आंखों को भी चप्पा चप्पा छान मारा, मेरी भावनाओं तक का। मेरी आंखों से उन्हें एक नाड़ी मिली प्रेरणा की, मेरे हृदय से अर्थ अन्वेषण की एक योग्यता। फिर उन्होंने कहा, सावधान, वो छुपा रही है हथियार जेबों की गहराई में अपने, इसकी तलाशी लो, पता लगाओ विस्फोटकों का। और इस तरह उन्होंने मेरी तलाशी ली।
अंत में मुझे दोषी ठहराते हुए उन्होंने कहा, हमें कुछ नहीं मिला, उसकी जेबों में अक्षरों के सिवाय कुछ नहीं मिला सिवा एक कविता के। और अब सुनिए निकारागुआ की एक कविता। कवि हैं अर्नेस्टो कार्डिनाल। उनकी कविता का शीर्षक है उनके लिए जो मर गए। इस कविता का अनुवाद किया है राजेश चंद्र ने। जब आपको मिल जाए पद, पुरस्कार और पदोन्नति, उनके बारे में भी सोचें जो मर गए। जब आप स्वागत समारोह में हो, प्रतिनिधि मंडल में अथवा किसी आयोग में, उनके बारे में भी सोचें जो मर गए। जब आपको मिल जाए पद, पुरस्कार और पदोन्नति, उनके बारे में भी सोचें जो मर गए। जब आप स्वागत समारोह में हो, प्रतिनिधि मंडल में अथवा किसी आयोग में, उनके बारे में भी सोचें जो मर गए। जब आप हो चुके हो निर्वाचित और जन समूह जय जयकार कर रहा हो आपकी, उनके बारे में भी सोचें जो मर गए। जब आप हो चुके हो निर्वाचित और जन समूह जय जयकार कर रहा हो आपकी, उनके बारे में भी सोचें जो मर गए। जब आप प्रफुल्लित हो कि आप जा रहे हैं सभापति के समक्ष नेताओं के साथ, उनके बारे में भी सोचें जो मर गए। जब आप प्रफुल्लित हो और आप जा रहे हो सभापति के समक्ष नेताओं के साथ, उनके बारे में भी सोचें जो मर गए। जब आपकी अगवानी की जा रही हो महानगर के बड़े हवाई अड्डे पर, उनके बारे में भी सोचें जो मर गए। जब आपकी अगवानी की जा रही हो महानगर के बड़े हवाई अड्डे पर, उनके बारे में भी सोचें जो मर गए। जब बारी आ जाए आपकी माइक पर संबोधित करने की, जब टीवी कैमरे केंद्रित हो जाए आपकी तरफ, उनके बारे में भी सोचें जो मर गए। जब बारी आ जाए आपकी माइक पर संबोधित करने की, जब टीवी कैमरे केंद्रित हो जाए आपकी तरफ, उनके बारे में भी सोचें जो मर गए। जब आपकी हैसियत बन जाए ऐसी कि आप दे सकते हो प्रमाण पत्र, आदेश और अनुमति, उनके बारे में भी सोचें जो मर गए। जब आपकी हैसियत बन जाए ऐसी कि आप दे सकते हो प्रमाण पत्र, आदेश और अनुमति, उनके बारे में भी सोचें जो मर गए। जब छोटे कद की वो वृद्ध महिला आए आपके पास, जमीन के अपने छोटे से टुकड़े का विवाद लिए, जब छोटे कद की वो वृद्ध महिला आए आपके पास जमीन के अपने छोटे से टुकड़े का विवाद लिए, उनके बारे में भी सोचें जो मर गए। देखिए उनकी तरफ जिनके शरीर पर कपड़े नहीं, जिन्हें घसीटा गया है, जो लथपथ हैं खून में, जिन्होंने पहन रखा है चोगा फटा चीटा, जिन्हें डुबोया गया है नांद में, दिए गए हैं बिजली के झटके, जिनकी निकाल ली गई हैं आंखें, काट ली गई है जीभ, जिन्हें छलनी कर दिया गया है गोलियों से, जिन्हें फेंक दिया गया है सड़कों के किनारे, उन गड्ढों में जिन्हें खोदते आए थे वे, जिन्हें दफन कर दिया गया है सामूहिक कब्रों में, या कि फेंक दिया गया है जमीन पर यूं ही जंगली पौधों की खाद बनने के लिए। आपका प्रतिनिधित्व करते हैं उन सबका, आप प्रतिनिधित्व करते हैं उन सबका, वे जो मर गए हैं, उन्होंने ही चुना था आपको अपने प्रतिनिधि के तौर पर। आप प्रतिनिधित्व करते हैं उनका,
वो जो मर गए हैं उन्होंने ही चुना था आपको अपने प्रतिनिधि के तौर पर। और अब सुनिए एक फ्रांसीसी कविता। कवि हैं बर्नार्ड डैडी। कविता का शीर्षक है तुम्हारा शुक्रिया ईश्वर। इस कविता का अनुवाद भी राजेश चंद्र ने किया है। तुम्हें शुक्रिया कहता हूं ईश्वर, मुझे काला बनाने के लिए। दुनिया के तमाम दुखों का बोझा मेरे सिर पर लाद मुझे बोझा ढोने वाला बनाने के लिए तुम्हें शुक्रिया कहता हूं ईश्वर। तुम्हें शुक्रिया कहता हूं ईश्वर, मुझे काला बनाने के लिए। दुनिया के तमाम दुखों का बोझा मेरे सिर पर लाद मुझे बोझा ढोने वाला बनाने के लिए मैंने पहन रखी है सेंटोर की खाल, और मैं ही संभालता आया हूं दुनिया को सबसे पहली सांस से। तुम्हें शुक्रिया कहता हूं ईश्वर, मुझे काला बनाने के लिए। मैं खुश हूं, मैं खुश हूं अपने सिर की बनावट से जिसे गढ़ा गया है दुनिया को उठाए रखने के लिए। मैं खुश हूं, मैं खुश हूं अपने सिर की बनावट से जिसे गढ़ा गया है दुनिया को उठाए रखने के लिए। संतुष्ट हूं अपनी नाक के आकार से जो सुलग सकती है दुनिया की हर हवा। मुदित हूं अपनी टांगों की आकृति को देखकर जो तैयार है दुनिया की तमाम उष्णताओं में दौड़ पड़ने के लिए। मैं खुश हूं अपने सिर की बनावट से जिसे गढ़ा गया है दुनिया को उठाए रखने के लिए। संतुष्ट हूं अपनी नाक के आकार से जो सुलग सकती है दुनिया की हर हवा। मुदित हूं अपनी टांगों की आकृति देखकर जो तैयार हैं दुनिया की तमाम उष्णताओं में दौड़ पड़ने के लिए। तुम्हें शुक्रिया कहता हूं ईश्वर, मुझे काला बनाने के लिए। दुनिया का तमाम दुखों का बोझा मेरे सिर पर लाद मुझे बोझा ढोने वाला बनाने के लिए। तुम्हें शुक्रिया कहता हूं ईश्वर। 26 तलवारों ने भेदा है मेरे मर्मस्थल को। 26 तलवारों ने भेदा है मेरे मर्मस्थल को। 26 तापों ने जलाया है मेरी देह को। मेरा ही लहू समस्त बलिदानों में लाल करता आया है हिम को। 26 तारों ने बेधा है मेरे मर्मस्थल को। 26 तापों ने जलाया है मेरी देह को। मेरा ही लहू समस्त बलिदानों में लाल करता आया है हिम को। हर सुबह जिसने लालिमा दी समूची कुदरत को वो लहू मेरा ही है। 26 तलवारों ने भेदा है मेरे मर्मस्थल को। 26 तापों ने जलाया है मेरी देह को। मेरा ही लहू समस्त बलिदानों में लाल करता आया है हिम को। हर सुबह जिसने लालिमा दी है समूची कुदरत को वो लहू मेरा ही है। अब भी मैं खुश हूं दुनिया का भार ढोते हुए। अब भी मैं खुश हूं, अब भी मैं खुश हूं दुनिया का भार ढोते हुए। संतुष्ट हूं अपनी छोटी बाहों से, अपनी लंबी बाहों से, अपने मोटे होठों से भी। अब भी मैं खुश हूं, अब भी मैं खुश हूं दुनिया का भार ढोते हुए। संतुष्ट हूं अपनी छोटी बाहों से, अपनी लंबी बाहों से, अपने मोटे होठों से। तो मैं शुक्रिया कहता हूं ईश्वर, मुझे काला बनाने के लिए। सफेद रंग है कुछ खास मौकों के लिए, काला रंग हर एक दिन के लिए है। सफेद रंग है कुछ खास मौकों के लिए, काला रंग हर एक दिन के लिए है। वो मैं हूं जो संभाल कर लाया है इस दुनिया को समय के आरंभ से।
वो मैं हूं जो संभाल कर लाया है इस दुनिया को समय के आरंभ से। मेरी ही हंसी दुनिया के ऊपर और आसपास सृजन करती है दिवस का। तुम्हें शुक्रिया कहता हूं ईश्वर, मुझे काला बनाने के लिए। सफेद रंग है कुछ खास मौकों के लिए, काला रंग हर एक दिन के लिए है। वो मैं हूं जो संभाल कर लाया है इस दुनिया को समय के आरंभ से। मेरी ही हंसी दुनिया के ऊपर और आसपास सृजन करती है। तुम्हें शुक्रिया कहता हूं, तुम्हें शुक्रिया कहता हूं ईश्वर, मुझे काला बनाने के लिए।